Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So we are back with another question on para completion, which came in the third slot of CAT 2022. So let's begin. So this is the question. We have the sentence, and now we have to fill this sentence as one of these blanks where it is best fitted. So the sentence is this has meant, we don't know what this is referring to. मतलब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि this किसके लिए यूज हुआ है, तो ऐसी जगह ही प्लेस करना है जहां पे this को हमें क्लैरिटी मिल सके. This has meant a lot of uncertainty around what a wide-scale return to office might look like in practice. So this sentence is talking about कि देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर लोग वाइड स्केल आने लगे बड़े नंबर में ऑफिस में दोबारा से, तो वो कैसा लगेगा. वी हैव अनसर्टेनिटी अबाउट दैट थिंग. All right, so we have this paragraph. Bringing workers back to their desk has been a rocky road for employers and employees alike. तो workers को दोबारा लाना दोनों के लिए difficult है. The evolution of the pandemic has meant that best laid plans have often not materialized. Now we have the first blank. The first blank क्या कह रहा है कि there is lot of uncertainty about what a wide scale return would look like. तो जब सब आने लगेंगे तो कैसा लगेगा, उसकी अनसर्टेनिटी है. तो फर्स्ट में भी बहुत गलत नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग बैक द वर्कर्स एंड योर प्लान्स रियली डू नॉट गेट मटेरियलाइज, वो सक्सेस इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाते, सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं. सो ऑफकोर्स मतलब दिस कैन लीड टू अनसर्टेनिटी. तो अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कीपिंग इट. नाउ the flow of workers back into offices has been more of a trickle than a steady stream. Second blank. Yet, while plenty of companies are still working through their new policies, some employees across the globe are now back at their desks, whether on a full-time or hybrid basis. Now see, अब हमारे पास दो ब्लैंक्स हम आ चुके हैं अब तक, ठीक है. अब फर्स्ट ब्लैंक और सेकंड ब्लैंक. फर्स्ट ब्लैंक से पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग बैक द एम्प्लॉइज एंड द पैंडेमिक. इमीडिएटली उससे पहले क्या बात हो रही है कि पैंडेमिक की वजह से देयर प्लान्स आर नॉट गेटिंग मटीरियलाइज्ड. और इसके बाद क्या बात हो रही है कि द फ्लो हैज नॉट बीन स्टडीड, इट्स जस्ट ट्रिकल. और फ्लो स्टडी नहीं है. ट्रिकल मतलब जैसे बूंद टपकती है, बहुत कम है. द फ्लो ऑफ वर्कर्स हैज बीन क्वाइट अनसर्टेन, स्टडी नहीं है. और सेकंड में यही बात पहले कह रहे हैं कि जो फ्लो है दैट इज जस्ट हैज बीन मोर ऑफ अ ट्रिकल, अनस्टडी है, बिल्कुल भी स्टडी नहीं है. तो येट अब इनमें से मुझे अगर देखना है तो दिस किसको रेफर करेगा बेटर वे में कि दिस हैज जनरेटेड लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. इस चीज की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है. तो पहले अब देखो, दिस मतलब कोई चीज हमने पहले बोली है उसको रेफर करेगा ना, बाद वाली को नहीं, उससे पहले. तो अगर मैं यहां पर ये दिस लाऊंगी तो इसका मतलब होगा कि मैं ये दिस जो मेरे लिए है कि व्हाट थिंग हैज लेड टू अनसर्टेनिटी, तो वो मैं कहूंगी कि प्लान्स मटेरियलाइज नहीं हो रहे और एम्प्लॉयज को आना डिफिकल्ट है. तो इस चीज को दिस कहेंगे कि इस वजह से अनसर्टेनिटी है, कि जब लोग ऑफिस में आएंगे तो कैसा लगेगा, इस बारे में अनसर्टेनिटी है. इस वाले ब्लैंक में ये दिस किसको रेफर करेगा, जो इससे पहले बात हो रही है कि लोगों का जो आने का फ्लो है वो स्टेडी नहीं है. दे आर नॉट कमिंग इन अ स्टेडी स्ट्रीम, इट्स अ ट्रिकल, बहुत अनसर्टेन, बहुत थोड़ा सा है. तो ये जो चीज है ये बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है कि जब वो सब आएंगे तो कैसा लगेगा. अगर मुझे इन दोनों में से देखना पड़े तो सेकंड ऑप्शन वुड बी मच बेटर. वाई? बिकॉज इसमें जो दिस है ना, अगर सेकंड नहीं होता तो फर्स्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन अब सेकंड के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज उससे पहले ये लाइन आ गई है कि द फ्लो ऑफ वर्कर्स, जो ये वर्कर्स का फ्लो है ये स्टेडी नहीं है. स्टेडी नहीं है और ये ही तो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर स्टेडी होता तो अनसर्टेनिटी होती ही नहीं. तब तो आपको पक्का ही पता होता कि लोग कैसे आएंगे, क्योंकि आप पैटर्न ही कर सकते हो. जब जब इट्स ट्रिकल, जैसे बूंद बूंद टपक रही है, स्टेडी नहीं है, तो अनसर्टेनिटी तो अपने आप ही होगी. तो दिस थिंग जो हमें ये ना, दिस हैज मेंट, दिस थिंग हैज लेड टू अनसर्टेनिटी, तो ये फ्लो अनस्टेडी है. दिस इसको जब रेफर करेगा तो ज्यादा बेटर सेंस मिलेगी, इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू दिस की प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं. ठीक है, वो भी इशू हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही डायरेक्टली स्पेसिफिक इसी को रेफर कर रहा है. मतलब ये बिल्कुल उसी का ही कॉज लग रहा है कि फ्लो स्टेडी नहीं है, इसलिए अनसर्टेनिटी है. सो फर्स्ट तो हम पहले ही हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट और सेकंड में चूज भी करना हो तो सेकंड ही बेटर होगा. सो फर्स्ट इज आउट. अब हम सेकंड को रखते हैं, एलिमिनेट नहीं करते हैं उसे. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू थर्ड.
Yet while plenty of companies are still working through new policies, some employees, they have started coming back. So they are now back. Then we have the third blank. अब देखो हम बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है कि लोग जब आएंगे तो कैसा लगेगा. अब थर्ड से पहले तो लोग ऑलरेडी आने लग चुके हैं, लोग आ चुके हैं, दे आर बैक. तो दिस हैज लेड टू अनसर्टेनिटी. हमें ये चीज देखनी है कि दिस हैज लेड टू अनसर्टेनिटी. कोई चीज है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो रही है. अब लोग आने लग गए हैं, इसके बाद तो सर्टेनिटी हो जानी चाहिए ना कि कैसे कैसे पैटर्न होगा, कैसे लोग आएंगे तो कैसे होगा. जब वो नहीं आ रहे थे, देखो सेकंड से पहले है कि लोग नहीं आ रहे हैं, सेकंड ब्लैंक से पहले लोग नहीं आ रहे हैं, और थर्ड ब्लैंक से पहले कि लोग आने लग गए हैं. और फिर मुझे लिखना है कि दिस, कोई चीज जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो गई कि लोग आएंगे तो कैसा लगेगा. मतलब अभी लोग नहीं आ रहे हैं, अभी लोग नहीं आते. सेंटेंस का मतलब यही है कि इस सेंटेंस तक लोग आने नहीं लगे हैं. तो इसलिए थर्ड भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब तो लोग आ गए हैं. तो अब वो अनसर्टेनिटी वाला इशू बचा ही नहीं है ना. क्योंकि वो तो तभी हो सकता है जब तक लोग ना आए हो, तभी तो आपको इशू हो सकता है उससे कि कैसा लगेगा अगर वो आएंगे तो. अब वो आ ही गए हैं तो आपको क्या अनसर्टेनिटी है. That means you are beginning to get some clarity on what return to office means, what's working as well as what has yet to be settled. अब फोर्थ तक तो क्लैरिटी आ गई है, तो अनसर्टेनिटी की तो बात ही नहीं हुई. अब तो आपको क्लैरिटी आ गई है कि what would it mean when people will come to office. अब आपकी क्लैरिटी आ गई है. अब आप उसके बाद बोलोगे कि there is uncertainty. No, it's just opposite. तो फोर्थ तो बिल्कुल ही आउट है. फोर्थ तो सबसे पहले आउट कर सकते थे हम, क्योंकि फोर्थ तक तो क्लैरिटी आ चुकी है, अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है. थर्ड में अनसर्टेनिटी खत्म होने का बैकग्राउंड बन चुका है. फोर्थ में तो क्लैरिटी आ गई है, अनसर्टेनिटी ओवर. थर्ड में जो उसका बेसिस था अनसर्टेनिटी का, वो ओवर हो गया. पीपल नाउ हैव कम बैक. सेकंड में हम कह सकते हैं कि सेकंड से पहले बात ऐसी हो रही है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे हैं. तो आ नहीं रहे हैं इसलिए तो अनसर्टेनिटी होगी कि जब वो आएंगे तब क्या होगा, है ना. सो थर्ड और फोर्थ तो आउट है. फर्स्ट और सेकंड में से हमने डिस्कस किया हाउ सेकंड इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो स्पेसिफिकली जो दिस है उसको रेफर कर रहा है, जो उसका कॉज है. तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फर्स्ट और ये सेकंड ब्लैंक में सेटल हो रही है, फर्स्ट में इतनी अच्छी तरह नहीं हो रही है. सो आंसर इज सेकंड, ऑप्शन 2. So I hope you would have understood this question. Now try this question yourself and let us know the answer. So thanks a lot for watching the video. We'll be back again.